क्या अब भी नैब हुकूमतों के असर के अंदर काम कर रहा है या असर कहीं और से है? टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट जी, कितने केस बनाए हैं नैब? आपके सामने उसमें देख रोजाना की बुनियाद के ऊपर मैं दर्जनों रेफरेंस देख लेना। केसेस। पिछला वज़ीर-ए-आज़म जो था वो हर रोज दावे करता था मैंने फलाने को गिरफ्तार करा दिया। केस नैब बना रहा है, गिरफ्तार नैब कर रहा है, दावे और क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म ले रहा है। उसके दफ्तर में एक अफसर मौजूद था मिनिस्टर लेवल का जो नैब से डील करता था ओपनली। नैब चेयरमैन खुद रोता फिरता है, जो पुराना नैब चेयरमैन था कि जी मुझे वो रोज। शहजाद अकबर साहब की बात कर रहे हैं जी, जो वजीर रखा हुआ था उसका यही काम था नैब से डील करना। जो नैब चेयरमैन था वो आज रोता फिरता है हर जगह कि जनाब मुझे बड़ा दबाव डाला था, मुझसे गलत काम कराए गए, ये हुआ वो हुआ, गलत केस बनवाए गए। आज वो ये रोता फिरता है। तो ये इदारा जब तक रहेगा, आज कोई अफसर कोई नैब को बैन करना चाहिए। दूसरा, मैं आपको एक बता दूं, मैंने आपको एक बात बताई है ना, ये आसान फैसले नहीं है। नहीं सर, तनकीद उठानी पड़ेगी। आपने ये पहला बताया नैब खत्म होना चाहिए। दूसरा, आपको गवर्नेंस के निज़ाम को मुकम्मल तौर पे तब्दील करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, ये मामूली चीज़ नहीं है। जो निज़ाम हम 75 साल में तब्दील नहीं कर सके, आपको जड़ से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। स्पेशलाइज लोग वफाक में आएंगे जो मामलात को समझते हैं, उनको तनख्वाह भी उसके बराबर देनी पड़ेगी। आज आप क्या कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान के बेहतरीन लोगों को लेते हैं और उनको आप जो तरबियत देते हैं और जो जिम्मेदारियां देते हैं, उसके बाद जो तनख्वाह देते हैं, क्या उसके बराबर है? आप मजबूर करते हैं कि वो करप्शन की तरफ जाए। जी, वहाँ भी मजबूर करते हैं। फिर आप उन पे ये नैब भी खड़ा कर देते हैं, उनको अंदर भी करते हैं और तनख्वाह उनको देते हैं जो मार्केट से 50वां हिस्सा भी नहीं होता। अब साहब बंद हो गया नैब, अगला दसो जी। मैं उसके बाद गवर्नेंस की बात की है सर। गवर्नेंस का निज़ाम मुकम्मल तौर पे आपको बदलना पड़ेगा। ठीक है, तत्हीर की जरूरत है। टैक्स का निज़ाम मुकम्मल तौर पे बदलना पड़ेगा। टैक्स का निज़ाम सर टैक्स का निज़ाम। जमील फारूकी साहब टैक्स देते हैं या नहीं देते? मैं आप देते हैं सारे। मैं बिल्कुल देता हूं। आप यकीन करें हम सब टैक्स चोर हैं। नहीं, मैं मेरे आप समेत नहीं। आप यू आर वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर इन द कंट्री, वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर। मैं देखें, हम कहीं ना कहीं टैक्स चोरी करते हैं। जो हमारे जिम्मे टैक्स है हम करेंगे। सर मुझे तो लगता है कि मैं अपनी कैपेसिटी से ज्यादा देता हूं। देखिए, जब आपको निज़ाम मौका देगा आप टैक्स चोरी करेंगे। हमने ये दुनिया का वाहिद मुल्क है। बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लेते। इनकम पे रिटर्न में जब वो जमा कराने जाता है तो वो कुछ और बोलता है। और टैक्स किस चीज पे होता है? नहीं, होना तो उसूलन उस पे चाहिए, लेकिन वो जब जाता है तो वो अपने वो कहते हैं ना कि एसेट्स बियॉन्ड मीन की बात करना शुरू कर देता है। एसेट्स की छोड़ दें, मैं एसेट्स की बात ही नहीं करता हूँ, मैं इनकम की बात करता हूँ। असल प्रॉब्लम तो यही है ना, एसेट्स इनकम से बनते हैं ना। हाँ जी। तो जब मैं इनकम को टैक्स करूंगा, मैं पूछूंगा, ये मुश्किल नहीं है। आपके पास नादरा का निज़ाम है। पाकिस्तान में 122 मिलियन CNIC होल्डर्स हैं सर। 12.25 करोड़ सर। ये 12.25 करोड़ बालिग लोग हैं, इस मुल्क के शहरी हैं और वोटर हैं। इनकी जिम्मेदारी है टैक्स देना। सर जो ओवर टैक्स दे रहे हैं उनका क्या? ओवर जैसे जिनके ऊपर सुपर टैक्स लगा दिया, बाकी चीजें लगा दी, उसकी बात अलग करते हैं ना। हाँ। वो इसलिए दे रहे हैं कि ये लोग टैक्स नहीं दे रहे। हाँ, ये आपकी बात है। सर्कुलेशन में तो जब 12.25 करोड़ में से 20 लाख टैक्स देंगे तो फिर उनका बोझ उन पे बढ़ाया जाता है ना। आपने अभी रेट बढ़ा दिया। सर दुनिया में टैक्स के रेट कम किए जाते हैं ताकि लोग इंसेंटिवाइज हों। तो ये आपको लोगों के पीछे जाना पड़ेगा। कोई खुद टैक्स नहीं देता। हमने एक निज़ाम बना दिया, उसे हम कहते हैं नॉन फाइलर। ऐसा ही है, फाइलर नॉन फाइलर। मतलब एक आदमी है, वो कहता है मैं आपके निज़ाम को कबूल नहीं करता, आपके कानून को कबूल नहीं करता, मैं टैक्स नहीं दूंगा। आप कहते ठीक है यार, तुम जब गाड़ी लेना, लेकिन सर्कुलेशन में रहो, पैसा लाख रुपए फालतू दे देना। हाँ जी, ऐसा ही है। तो ये चीजें आपको खत्म, हमने लेजिटिमेट कर दिया जो कि नहीं होना चाहिए, खत्म करनी पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं, उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है।
क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।